नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो डिग्री पार्ट 3 में जीएस का एग्जाम दिए हैं 14/9/2021 को, वो भी फर्स्ट सिटिंग में। दोस्तों इन जीएस के सभी प्रश्नों का आंसर की जो है मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज के 100 मार्क में से आपने कितने मार्क ऑब्टेंड किया है। तो ये बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न था कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी पे लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 100% आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर हो सके तो एक दो गलत हो, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि जो राइट आंसर है 100% वो मैं पूरे कोशिश के साथ इस वीडियो में लाया हूँ। आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इस वीडियो को देखिए और आप अच्छे से मिला लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति बाग। 3 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों मैं प्रश्न यहाँ पे अब नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको प्रश्न नंबर और कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है कि देखिए 4 नंबर का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहस्पति। इस पे अगर आपने टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उदय होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उदय होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। 6 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इस पे अगर आपने टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर का जो प्रश्न है, किस फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपने डी पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, डी, धान। 8 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने डी पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आइए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आंवला। अगर आपने डी पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है कि गायत्री मंत्र संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संस्थापक थे। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया है, ऋषभदेव, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऋषभदेव। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 डेसिबल। आइए 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 जून। 16 नंबर का करेक्ट जवाब हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, नर्मदा। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट, गुजरात। डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जो है ये गवर्नर है वर्तमान में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है कि क्रिकेट की टीम ... खिलाड़ियों से बनी होती है। तो इसका तो सही जवाब जरूर दे के आए होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 21 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956। 22 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। 23 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी। 24 नंबर का देखते हैं। 24 नंबर जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। 25 नंबर का जो प्रश्न था 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक
वाणिज्यिक फसल है। तो दोस्तों अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है किसके द्वारा? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि किसने भारत भारती पुस्तक लिखी थी? तो भारत भारती पुस्तक किसने लिखी थी? आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक ... है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो 30 नंबर का प्रश्न जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि भारत का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्र राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। तो देखिए 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा परिवहन एवं संचार का विकास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का जो प्रश्न है कौन सा महादेश विश्व में सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशिया। अगला जो प्रश्न है वो है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाइट के साथ चमकता है। तो 40 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी राइट हो जाएगा इसका। आप अच्छे से देख लीजिएगा। 41 नंबर का जो प्रश्न है मोबाइल चार्जर होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ए पे टिक लगाए थे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगला 42 नंबर का जो प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। 43 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चींटी। 43 नंबर का अच्छे से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का जो मस्तिष्क होता है वो उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
46 नंबर का प्रश्न है कि 2004 पुरस्कार किससे जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल कोच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है? तो संगीत क्षेत्र के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि WBC संक्षिप्त नाम है, यानी WBC जो है वो किसका संक्षिप्त नाम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होता है वो है क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका, लॉर्ड कर्जन। ये था बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक भी थे और एनी बेसेंट भी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे। दोस्तों मैंने जो अपने वीडियो में कुछ प्रश्न को गेस किया था वो इसमें पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगर आपने उस वीडियो को देखा था तो आपके एग्जाम में ज़रूरी हेल्प हुआ होगा, क्योंकि 10 प्रश्न मैंने कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें मैंने 30 प्रश्न दिया था, 10 प्रश्न दिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में टकराया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा एल नीनो। अगर ऑप्शन नंबर डी पे आपने टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द सिटी ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका, रोम। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर प्रसिद्ध है। तो इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर है ये प्रसिद्ध है समृद्ध औद्योगिक विरासत के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा दोस्त, खान अब्दुल गफर खान, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1954। अगर आपने इस पर टिक लगाया था तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने के लिए और भी मन में उत्सुकता जगता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य से लावनी यानी लोकनृत्य संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगर आपने इस पर टिक लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 61 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात से। प्रश्न को आप ही अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो वरना लंबा हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ सभी प्रश्न को निपटा दूँ। नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें तो सी लगा है लेकिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक छोटे सुनने के यंत्र से। अगला जो प्रश्न है 63 नंबर का, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी। 64 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। 65 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसका जवाब आप सभी जरूर दिए होंगे, फिर भी कुछ स्टूडेंट गलत करके आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यूपी के मुख्यमंत्री हैं।
भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये भी आसान प्रश्न था, अमित शाह। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राइट आंसर इसका, अगर आपने ऑप्शन नंबर 68 नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाया है तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न था कि डॉट डॉट के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर के जो संतरे हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 70 नंबर का जो प्रश्न था वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। 70 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ए ही राइट होगा इसका, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग। 71 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 72 नंबर का जो प्रश्न था वो काफी ज़्यादा आसान था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग, तो 8 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का जो प्रश्न था कि भूकंप की तीव्रता और झटकों की तीव्रता आमतौर पर डॉट डॉट पर बताई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर का जो प्रश्न है, तो 74 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995। 75 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रतौंधी। 76 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके और मिला लीजिएगा, अच्छे से मिलाइएगा सभी को। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो लैक्टोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा डी, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। 78 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयकाल। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। 80 नंबर का जो प्रश्न है कि कोलकाता शहर किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 81 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वर्क द्वारा मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आय की विषमता, ये राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, UNDP। 83 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संजय बारू। ऑप्शन नंबर डी पे अगर आपने टिक लगाया है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। 84 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 85 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। कह रहा है प्रश्न था कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना। 86 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव प्रयाग। 87 नंबर का जो प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। 88 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिन्हा। 89 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो कमल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जननायक के रूप में जाने जाते थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कर्पूरी ठाकुर जो है वो जननायक के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 91 नंबर का प्रश्न जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे अवस्थित है? तो दोस्तों काफी ज़्यादा आसान प्रश्न था, ये राजघाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न था कि शिव कुमार शर्मा संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो है वो सितार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है?
तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि 94 नंबर का कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का कि बिहू नृत्य संबंधित है, यानी बिहू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों असम राज्य से संबंधित है बिहू नृत्य। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न था कि कुतुब मीनार अवस्थित है। तो कुतुब मीनार जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न सब पूछा हुआ था ये फर्स्ट सिटिंग में। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो 97 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासागरीय महासागर। 98 नंबर का जो प्रश्न है कि अकबर संबंधित थे। अकबर जो है वो मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 99 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाबर। और आज के वीडियो का आखिरी जो प्रश्न है वो कि फैयान किस शासक से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो 100 मार्क के प्रश्न थे जीएस के उसका सभी प्रश्नों का आंसर की मैंने बता दिया है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न हो जिसका मैंड मिस्टेक की वजह से मैंने इसमें गलती कर दिया हो, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया है कि 100% आंसर की बताने का। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का आंसर जो है सो गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे आप कमेंट या अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं तो इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, हो सकता है गलती हो सकता है। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर गलती हो तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से याद चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।